दोस्तों, चंद्र पूजा की थाली में आपको ये चीज़ें ज़रूर रखनी है और चंद्र पूजन के बाद ही आपको स्वयं पारण करना है। और चंद्र पूजन के साथ में आपको ये चीज़ें ज़रूर बोलनी है जिससे सदा के लिए आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान हो। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, माता महालक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत समापन में चंद्र पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ चंद्र पूजा हम कैसे करें, चंद्र पूजन की थाली में क्या क्या चीज़ें ज़रूर हमें लेनी चाहिए और साथ ही चंद्र पूजन का सही समय भी आपको बताएंगे। पारण करने का शुभ समय और पारण कैसे हमें करना है वो भी हम जानेंगे। और दोस्तों, यदि चंद्र नहीं दिखाई दे, क्योंकि बादलों के चलते बारिश है, मौसम खराब होने के कारण कभी कभी चंद्र हमें दिखाई नहीं देते, तो ऐसे में हमें कैसे चंद्र का पूजन करना है और कैसे पारण करना है। दोस्तों, सभी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ लें जिससे कि आखिरी वाले दिन आपसे कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो। और चंद्र पूजन माता महालक्ष्मी का भोग और 16 की सामग्री आप सभी को चढ़ानी है, चाहे आप 3 दिनों का व्रत कर रहे हो और चाहे 16 दिनों का व्रत कर रहे हो या फिर आप सिर्फ आखिरी वाला दिन कर रहे हो। बहुत सारी बहनें पहली बार इस व्रत को देख रही हैं वीडियो के माध्यम से, तो वो लोग सिर्फ आखिरी वाला दिन यानी कि 14 सितंबर को ये आखिरी महालक्ष्मी व्रत रखा जाएगा। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। गज लक्ष्मी पूजा, हाथी पूजा, 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी व्रत के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हम इतने दिनों से ये व्रत कर रहे हैं और वो सभी विधियां आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसमें चंद्र पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले आप चंद्र पूजा की थाली में क्या क्या लेना है, थोड़ा सा कैमरा नीचे तरह से दोस्तों एक थाली ले लेनी है और इसमें थोड़े से चावल अक्षत रखेंगे। ये धुला हुआ है, आपके पास हो तो तुरंत धो भी सकते हैं। और कुछ पुष्प ले लेंगे, कुछ फल ले लेंगे, एक दीप ले लेंगे, अष्टगंध तिलक ले लेंगे और साथ ही दोस्तों आप चाहें तो कपूर ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये दीप बुझ सकता है हवा में, क्योंकि खुले में हमें पूजा करनी है तो कपूर बहुत आसानी से आपका जल सकता है। और इसमें हम कुछ रखेंगे दूध से बनी मिठाइयाँ। तो जो माता जी को भोग लगाने के लिए आप लेते हो उसमें से एक मिठाई आप ले लो, बाकी हम माता जी के लिए रख लेंगे। और एक फल भी रख सकते हो। और ये दीप जलाने के लिए है। और एक पात्र में जल, ये जल चढ़ाने के लिए भी आप रख सकते हो और पूजन के लिए अलग से जल रखना होगा। तो देखिए, जो हम जल चढ़ाते हैं उसमें कच्चा दूध मिलाकर और थोड़ी सी मिश्री, तो यहाँ पे हमने मिश्री ली है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास कच्चा दूध नहीं है क्योंकि अभी वीडियो में अब बनाने के लिए कच्चा दूध नहीं मिला, तो ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। जल में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर थोड़ी सी मिश्री डालेंगे, यानी हम दूध को मीठा करेंगे और उसमें हम डालेंगे एक थोड़ा सा ये पुष्प और थोड़े से अक्षत डालेंगे और ये है अष्टगंध तिलक। तो इसको डालने से आपको सभी कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ डालेंगे और थोड़ा सा हम चंदन के लिए भी निकाल लेंगे। तो ये आपका हो गया, पूजा की थाली तैयार हो गई। अब देखिए, इसमें हमने एक सिक्का भी रखा हुआ है, ये है सिक्का। तो सिक्का हम चावल के ऊपर रख देंगे। अभी इसका क्या इस्तेमाल है आगे हम बताएंगे। तो पूजा की थाली आपने देख लिया है। अब आइए जानते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। और थाली हो चुकी है रेडी। अब हमें कैसे पूजा करना है चंद्रदेव की। तो देखिए, पहले आप माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा कर लें, आप हवन भी कर लें। आप 16 की संख्या में सभी सामग्री, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं और ये 16 की संख्या में है, तो सब चढ़ाकर और उसके बाद ये थाली तैयार करके चंद्र उदय के समय में, दोस्तों चंद्र उदय कब हो रहा है ये आप पहले समझ लीजिए, जिससे कि आप उस समय भगवान चंद्र की पूजा करें। 14 सितंबर दिन रविवार को रात्रि 11:19 चंद्रोदय का समय है। इस समय आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके चंद्र भगवान की पूजा करेंगे। तो देखिए, 11:19 समय है, लेकिन आप थोड़ा सा और भी रुक जाइएगा यदि आपको चंद्र नहीं दिखाई देता है, बादल साफ है तो, क्योंकि कभी कभी
5 मिनट 10 मिनट लेट दिखाई देते हैं, तो आप 11:30 बजे तक बिल्कुल मान के चलिए कि हमें रुकना है। तो बस पूजा की थाली हम ले लेंगे। जब हमें चंद्र भगवान का दर्शन हो जाएगा तब आप उन्हें प्रणाम करिएगा। देखिए अष्टमी का चांद है, तो अष्टमी के चांद में आपको कोई दुविधा नहीं है कि आप देख नहीं सकते हो या पूजा नहीं कर सकते हो। माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए बिना चंद्र के हम पारण नहीं करते हैं। तो आपको पूजा की थाली ले लेनी है और सबसे पहले जल कैसे देना है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जल के अंदर आपको थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा अष्टगंध तिलक, पुष्प और अक्षत डाल लेना है। कच्चा दूध मिला लीजिए, नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी ये दूध की मिठाई भी डाल सकते हो और सादे जल से भी दिया जा सकता है मीठा मिलाकर। तो इस तरह से आपको जल लेना है और ये ओम चंद्रमसे नमः, इस तरह से भगवान चंद्र को देखते हुए हम अर्घ देंगे। और अर्घ देते समय मंत्र कौन सा बोलना है, तो मंत्र हम बोलेंगे ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। मंत्र हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको आसानी होगी। ये चंद्र देवता का मंत्र है। आप इस तरह से 5 बारी 7 बारी मंत्र बोल लीजिए, या जब तक आपका जल है पात्र में तब तक आपको ये ले लेना है। और दोस्तों पूजा के लिए अलग से हमने जल लिया है। आपको ध्यान रखना है कि तांबे के पात्र में दूध का चीज़ ना डालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला लोटा लेकर आपको बताया है, ठीक है। तो ये अलग से एक पात्र में जल पूजा के लिए ज़रूर होना चाहिए। अब जल आपने दे लिया, कैसे पूजन करेंगे, तो आपको बस दूर से ही इस तरह से अक्षत चढ़ाएंगे। यहाँ पे जो चंदन लिया था हमने, कहाँ रखा हुआ है, ये है, इसमें थोड़ा सा इस तरह से पुष्प थाली में रख लीजिए, अक्षत चढ़ाएंगे और ये मिष्ठान का भोग थाली के साथ में आपको देना है और दीप जलाने हैं। तो दीप हम जला लेते हैं। ये अभी हम वीडियो बनाने के लिए बैठ कर रहे हैं, आप लोग देखकर छत पर बालकनी में जहाँ से आपको दिख रहा है इस तरह से चंद्र भगवान की हम आरती कर लेंगे। और फिर थाली में ही सभी चीज़ें आपको रख देना है और प्रणाम कर लेना है। जो भोग मिष्ठान है आप भाव से उनको करके एक बार जल घुमा दीजिए। तो आपका धूप दीप हो गया, आरती हो गया। और चाहे तो आप कपूर, यदि हवा बहुत है तो कपूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको चंद्रदेव का पूजन करना है। चंद्र नहीं दिखाई दे रहे हैं तब आपको एक सिक्का चांदी का लेना है। दोस्तों अभी हमारे पास यहाँ पर चांदी का सिक्का नहीं, हर वर्ष हम आपको चांदी की प्लेट में चांदी का सिक्का रखकर पूजन करके बताते थे। तो आप एक चांदी का सिक्का चावल के ऊपर रख लीजिएगा, कोई भी सिक्का चलेगा। जैसे ये वाला मैंने लिया गोल, ये चंद्रमा का प्रतीक गोल गोल है, तो आप मानकर और थाली में रख कर और इसी में हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर, धूप दीप दिखाकर और ऐसे जल देकर आप प्रणाम कर सकते हैं चंद्र उदय के समय पर, ठीक है। बिना चंद्र उदय हुए आपको नहीं करना है, ये आप समझ गए। और इस तरीके से पूजा के बाद वापस अपने मंदिर में आना है। और आप चाहें तो परिक्रमा भी कर सकते हैं गोल घूमकर, जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं तो गोल घूमते हैं, इसी प्रकार से चंद्रदेव को भी पूजन करने पर हमें गोल घूमना होता है, यानी कि ऐसे दाहिने हाथ से टर्न हो जाइए, 1 बारी 3 बारी कैसे भी करके। इसको हम साइड में रख दे रहे हैं दोस्तों। दीप हमें कभी बुझाना नहीं चाहिए। जब भी हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो दीप आपको रख देना है खुले में, जब तक घी तेल रहेगा शांत बाद में हो जाएगा। बहुत सारी बहनें ऐसे पीछे फेंक देती हैं, ये गलती आप ना करिएगा। दीप को कभी बुझाना नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से पूजन करने के बाद अपने पूजा मंदिर में आएंगी और जो माता रानी को भोग हमने 16 पूरियों का लगाया है उसमें से कुछ प्लेट में माता को खीर और पूरी रख देंगे, एक छोटे से पात्र में पानी माँ के लिए ढक कर वो माता खाएंगी। और दूसरे दिन फिर हम उसे गौ माता को खिला देते हैं और स्वयं पूरी और खीर का ही पारण करना है चंद्र पूजन के बाद। तो पारण का समय हम बात करें तो 11:19 पर चंद्र का उदय हो रहा है, तो 20-25 मानकर आप चलिए 11:30 बजे तक आपका चंद्र पूजन हो जाएगा। 5-10 मिनट लगता है चंद्र पूजन में। आपको वहीं पर 5 मिनट बैठकर चंद्र देवता को प्रणाम करना है और मन ही मन अपने घर माँ लक्ष्मी के आने का
न्योता देना है। और कहते हैं कि यदि चंद्र पूजन के बाद पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर आकाश मार्ग की ओर देखते हुए माँ लक्ष्मी हमारे घर आए, माँ लक्ष्मी हमारे घर आए, ऐसा 3 बार बोलते हैं। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों देखिए, हम सब भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें शुभ समय पर सही दिशा में सही तरीके से करने से ही काम करती हैं। तो आप ये करना ना भूलें। अब उसके बाद आप पति पत्नी हैं तो दोनों मिलकर खीर पूरी खा सकते हैं। कई बहनें पूछ रही थी कि दीदी हम नमक सब्जी वगैरह जो महिलाओं के लिए बनाएंगे वो खा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, एक दिन ना खाएं तो कुछ हो नहीं जाएगा, फिर सुबह जल्दी उठकर पूजा अर्चना करने के बाद आप स्वयं खा सकते हैं। ठीक है, 5-6 घंटे होते हैं, 12 बज जाता है। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठकर आप स्नान ध्यान करके फिर से आप जो भी करना है करिएगा। चौकी हमें दूसरे दिन हटानी है। श्रृंगार की सामग्री सूप सहित दूसरे दिन देना है, और सीधा वगैरह भी आपने निकालना है। तो ये सब काम दूसरे दिन ही देना है, क्योंकि रात्रि में कोई भी चीज़ हम दान नहीं करते हैं, उस स्पेशली जो श्रृंगार की सामग्री होती है। इस तरह से आप चंद्र पूजन करें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। मुझे उम्मीद है कि चंद्र पूजन से संबंधित सभी जानकारी आपको हेल्पफुल लगेगी और आप इस तरीके से करके अपने घर में माता महालक्ष्मी की कृपा ज़रूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आखिरी वाले दिन की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें माता की चौकी हमें कैसे हटानी है। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ के बाद चौकी हटाने के बाद कुछ गलतियां लोग कर देते हैं, जिससे कि आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो वो लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय माता दी।